Hey everyone, I am back with another video that is about bone. अपनी पिछली वीडियो में मैंने कार्टिलेज के बारे में डिस्कशन की थी और उसके 3 डिफरेंट टाइप्स को मैंने डिस्कस किया था, लेकिन आज के टॉपिक में मैं बोन के बारे में डिस्कशन करूंगी. बट बिफोर वी स्टार्ट, if you like my videos, click on the like button. Don't forget to subscribe my channel and also click on the bell icon so that you will be notified whenever I uploaded any video. Let's start. अगर हम कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे टिश्यूज़ आते हैं, जैसे ब्लड आ जाता है, कार्टिलेज जिसको हमने डिस्कस किया, और टेंडन्स, लिगामेंट्स. these all are the types of कनेक्टिव टिश्यूज़. इसी तरह बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू. ये हार्ड क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कंपोजिशन. इसकी कंपोजिशन इस तरह की है, मतलब इसके अंदर इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है और ऑर्गेनिक भी होता है. उसकी परसेंटेज को हम डिस्कस करते हैं. जो बोन होती है उसके अंदर इनऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स. ठीक है, 60 to 70% बोन्स के अंदर इनऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है, जस्ट लाइक कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं तो 30 to 40% बोन का जो हिस्सा है वो ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बना होता है, जस्ट लाइक बोन मैरो. ये तो हो गया इसकी कंपोजिशन और वाई बोन जो है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है. अगर हम बात करते हैं बोन के सेल्स की, बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स. ठीक है, जो है ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट. ठीक है, ऑस्टियोजेनिक जो होते हैं दीज आर द स्टेम सेल्स. ठीक है, ये स्टेम सेल्स होते हैं और ये फर्दर डेवलप होकर ऑस्टियोब्लास्ट में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है वो मैच्योर सेल्स नहीं होते हैं. ठीक है, और ये फर्दर न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं और ऑस्टियोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं. मतलब मैच्योर सेल्स में जब चेंज होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट तो उनको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स. और जो ये नई बोन्स बनाते हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो ऑस्टियोन कहलाती हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टियोजेनिक जो आपके पास स्टेम सेल्स होते हैं वो चेंज होते हैं और डेवलप होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में. ऑस्टियोब्लास्ट मैच्योर नहीं होते, जब ये मैच्योर होते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स के अंदर. ठीक है, और ऑस्टियोक्लास्ट, अच्छा ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के लिए मैं आपको एक की बता देती हूँ, बीच से आपने याद रखना है. ये बिल्डर होते हैं, मतलब ये बोन्स को डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं, न्यू बोन्स को बनाते हैं. और ऑस्टियोक्लास्ट के सी से आपने याद रखना है, ये क्लीनिंग का काम करते हैं. क्लीनिंग का मतलब आपकी बोन्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और आपकी बोन्स को डिसॉल्व करते हैं. ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन तो होती रहती है, बोन्स की ब्रेक डाउन भी होती है, बोन्स दोबारा से डेवलप भी होती हैं, तो वो इन सेल्स के थ्रू होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट के जरिए और ऑस्टियोक्लास्ट के जरिए. ये होगी 4 जो बोन के जो आपके पास सेल्स हैं. ठीक है, ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट. ऑस्टियो का वर्ड जब भी आएगा आपके माइंड में बोन आना चाहिए. ठीक है, ऑस्टियो इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू योर बोन्स. अच्छा, अब हम इसके मैट्रिक्स की बात करते हैं. जो बोन्स होती हैं उनके अंदर अगर हम 2 तरह से बोन को जो है वो चेकआउट कर सकते हैं. हम उसके 2 तरह से सेक्शन ले सकते हैं. एक तो हम क्रॉस सेक्शन ले सकते हैं या ट्रांसवर्स सेक्शन ले सकते हैं, एक हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले सकते हैं. ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में बताऊंगी कि अगर जस्ट लाइक अगर इस तरह से बोन है, ठीक है, उसको अगर हम यहाँ से कट करें तो अंदर से जो आपको राउंड वाला पार्ट नजर आएगा वो किस तरह से नजर आएगा, वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, अब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं कि बोन जो होता है उसके अंदर एक मैट्रिक्स होता है जिसको लैमेले बोलते हैं. इसके अंदर सब कुछ मौजूद होता है. ठीक है, अच्छा जो इसके अंदर स्टार शेप्ड सेल्स मौजूद होते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे बनाऊं इस तरह से स्टार शेप्ड सेल्स मौजूद होते हैं जिनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, बोन के मैट्रिक्स में स्टार शेप्ड सेल्स जो मौजूद होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स. और ये ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं एक फ्लूइड फील्ड स्पेस के अंदर, उसको बोलते हैं लैक्यूना.
एक फ्लूइड फील्ड स्पेस होती है, दैट इज शोन इन रेड इन कलर, जो मैंने आपको रेड कलर में दिखाई है, ये लैक्यूना कहलाती है, फ्लूइड फील्ड स्पेस। और इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स मैंने आपको बताया है, ओस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो मैच्योर ओस्टियोब्लास्ट होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो मदर सेल होते हैं, इनसे फर्दर डेवलप होती हैं न्यू बोन्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? मेक न्यू बोन्स जो ऑस्टियोइड कहलाते हैं। ठीक है, और मैच्योर जब होते हैं तो ये ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। बी से आपने याद रखना है बिल्डर, ये नई बोन्स को बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। ठीक है, और जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं इनका फंक्शन होता है कि ये कंट्रोल करते हैं कैल्शियम और डिफरेंट मिनरल्स की कंपोजिशन को। ठीक है, डिपॉजिट करवाते हैं उनके अंदर। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके पास बोन्स के जो सेल्स मौजूद हैं उसके अंदर। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द बोन। 4 सेल्स थे जिनके फंक्शंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये ऑस्टियोसाइट के बारे में बताया, लैक्यूना के बारे में बताया, एंड वन मोर थिंग, एक लैक्यूना के अंदर एक ही ऑस्टियोसाइट मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं कि बोन का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन लें या क्रॉस सेक्शन लें, अगर ये बोन है उसको हम दरमियान से कट करें तो उसका जो अंदर वाला राउंड पार्ट है वो आपको किस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कि ये आपने बोन का राउंड पार्ट लिया है तो ये इसकी बोन मैरो है। अगर मैं इतना पोर्शन आपको चेकआउट करवाऊँ तो वो ये है, मतलब ये एक स्फीयर का हिस्सा है। ये इस तरह से एक स्फीयर है जिसका मैंने आपको इतना सा पोर्शन जूम इन करके दिखाया है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं हम इसके, ये इसका बोन मैरो वाला हिस्सा है। ठीक है, और ये एक स्फीयर है। ठीक है, ये वाली कवरिंग या आउटर लेयर जो है ये क्या कहलाती है? पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम कहलाती है। ठीक है, और जो बोन मैरो के पास आउटर कवरिंग होती है वो एंडोस्टियम बोलते हैं उसको। ठीक है, ये होगी 2 लेयर्स। अब इसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पे भी मौजूद होते हैं और यहाँ पे भी मौजूद होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट बी से याद रखना है, बिल्ड करते हैं किसको? ऑस्टियोक्लास्ट को। ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो बोन्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं। ठीक है, 2 आउटर लेयर को हमने डिस्कस किया, पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम। ठीक है, जो आउटर है वो पेरियोस्टियम है और जो आपकी बोन मैरो के पास है वो क्या कहलाती है? एंडोस्टियम। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, ये सारा मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके दरमियान में। ठीक है, अब ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो आपको पता है सेल डिवीजन का काम करते हैं। यहाँ पे भी ऑस्टियोब्लास्ट मौजूद हैं, यहाँ पे भी ऑस्टियोब्लास्ट मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी सेल डिवीजन होगी और यहाँ से भी होगी, मतलब यहाँ से सेल ग्रो करेंगे, यहाँ से। ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन ही यही होता है ना कि वो क्या करते हैं? ऑस्टियोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो बोन्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि 2 तरफ से बोन की ग्रोथ हो रही है इसलिए हम बोन की ग्रोथ को बोलते हैं, ये देखिए यहाँ से भी सेल डिवीजन हो रही है, यहाँ से भी सेल डिवीजन हो रही है। ठीक है, तो हम बोलते हैं बाय डायरेक्शनल ग्रोथ। बोन्स के अंदर बाय डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, 2 डायरेक्शंस में ग्रोथ होती है, पेरियोस्टियम से भी होती है और एंडोस्टियम से भी होती है। ठीक है, अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो उसमें यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में जो है वो ग्रोथ होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैमेले की। हमने कहा था मैट्रिक्स क्या कहलाता है? लैमेले। ठीक है, अब लैमेले जो है वो कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में भी होता है और यहाँ पे भी मौजूद होता है। क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस के पास है इसलिए इसको बोलेंगे आउटर सर्कमफ्रेंशियल लैमेले। इसको क्या बोलेंगे? ये वाले पार्ट को आउटर सर्कमफ्रेंशियल लैमेले। ठीक है, और क्योंकि ये अंदर वाले पार्ट के पास है, इनर वाले पार्ट के पास है, इसको बोलेंगे इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमेले। ठीक है, आउटर सर्कमफ्रेंशियल लैमेले और इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमेले। और ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में आपके पास, अच्छा जो बोन्स होती हैं उनके अंदर हर्वर्शियन कैनाल भी मौजूद होती है। हर्वर्शियन कैनाल भी मौजूद होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं या बोन सेल्स होते हैं।
ठीक है, लॉन्ग ट्यूब्स की फॉर्म में होती हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 शो की हुई हैं, इसमें काफ़ी सारी होती हैं, मैंने सिर्फ 2 शो की हुई हैं, ठीक है। हार्वेरियन कैनाल्स जो होती हैं वो ट्यूब की फॉर्म में मौजूद होती हैं और उसके साइड, उसके गिर्द भी मैट्रिक्स जो होता है वो कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में मौजूद होता है, जिसको बोलते हैं हैवर्शियन लैमेले। ये हैवर्शियन कैनाल है और इसके गिर्द जो कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, लैमेले या मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, उसको बोलेंगे हैवर्शियन लैमेले। हैवर्शियन कैनाल और हैवर्शियन लैमेले ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, हैवर्शियन सिस्टम बनाती हैं, हैवर्शियन सिस्टम या ऑस्टियन बनाती हैं, ठीक है। ये जो आपको ब्लैक पार्ट में नज़र आ रहा है इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, हैवर्शियन कैनाल, ये जो आपको लॉन्ग ट्यूब नज़र आ रही है, ठीक है, ये इस तरह से लंबी ट्यूब होती हैं, ये तो आपको सेक्शन दिखाया हुआ है ना, इस तरह से लंबी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जिसका अपर पार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो क्रॉस सेक्शन की वजह से आपको फुल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये हैवर्शियन कैनाल है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और बोन सेल्स होते हैं। इसके गिर्द जो मैट्रिक्स होता है या लैमेले होता है, इसको हैवर्शियन लैमेले बोलते हैं और कलेक्टिवली इन दोनों को, हैवर्शियन कैनाल को और हैवर्शियन लैमेले को क्या कहते हैं, हैवर्शियन सिस्टम या ऑस्टियन। और ये ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड कि मैमल्स की लॉन्ग बोन के अंदर मौजूद होता है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और एनी अदर, ठीक है। ये मैमल्स के अंदर मौजूद होता है और उनकी भी लॉन्ग बोन के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। चलें आगे, अब हमारे पास रह गया है जी, हमने इसको डिस्कस कर लिया है ये सारा। अच्छा, एक चीज़ और आपको बतानी थी कि जो बोन्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स मौजूद होती हैं उसको ऑसियन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास हैवर्शियन कैनाल्स होती हैं ये कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। इसमें तो नज़र नहीं आ रही लेकिन ये कनेक्टेड होती हैं, किस कैनाल के थ्रू, वॉकमैन्स कैनाल के थ्रू। ये इट्स ऑल अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बोन। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बोन के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को डिस्कस करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।